मिडिल ईस्ट को लेकर कई छोटे बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखूंगा। इससे पहले आप YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए अपनी खबरों की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, खबर ये सामने निकल कर आ रही है, ईरान ने अभी तक इजराइल पर कोई भी हमला नहीं किया है, लेकिन फिर भी इजराइल ने अपने अलर्ट सायरन बजा दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस्माइल हानिया की मृत्यु को लेकर इस वक्त ईरान के अंदर पूरा गुस्सा भरा हुआ है। ईरान चाह रहा है कि किसी भी तरह से इस्माइल हानिया की मौत का बदला किस तरह से लिया जा सकता है। इजराइल के सभी रक्षा अधिकारी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से एक बैठक के दौरान इस पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि ईरान हम पर हमला करता है तो उस पर किस तरह का जवाब हमारी ओर से जाएगा। और ये जवाब खुफिया जो एजेंसियां हैं उनकी अगर जानकारी सटीक है ईरान को लेकर कि ईरान इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है, तो हम भी जवाब में उसी के हिसाब से रणनीतियां बनाएंगे। इजराइल इस वक्त मैं जैसा पहले भी कह चुका हूं काफी दम भर रहा है और पूरी तैयारी में है। यदि अगर ईरान इजराइल पर किसी भी तरह का हमला करता है तो इजराइल भी जवाब देने के लिए बैठा है। इन दोनों देशों के बीच में कब युद्ध छिड़ जाए ये भी कहा नहीं जा सकता है। इस वक्त गजा को लेकर भी एक अपडेट सामने निकल रहा है, उस खबर से भी आपको रूबरू करा दूं। खबर ये सामने निकल कर आ रही है, इजराइल ने गजा के 2 स्कूलों के ऊपर बमबारी कर दी है और वहां पर काफी नुकसान भी हो गया है और काफी लोगों की मरने की खबर भी सामने निकल कर आ रही है और मरने वालों में बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। पिछले कई अरसों से देखा जा रहा है अधिकतर इस युद्ध के दौरान बच्चों को काफी निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह से आपने देखा फलस्तीन के अंदर भी बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच आपने देखा होगा अभी हिजबुल्लाह पर यह इल्जामात लगा कि गोलान हाइट्स में फुटबॉल मैदान पर भी हमला किया गया, जिसके चलते कुछ मासूम बच्चों की भी मृत्यु हो गई। जैसा कि मैं कह रहा हूं, पहले से ही कहता आ रहा हूं दोस्तों, इस युद्ध के दौरान किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन मासूमों की जान जा रही है। इजराइल के अंदर भी मासूम मर रहे हैं। ईरान के साथ भी जब से इस्माइल हानिया को लेकर खबरें सामने निकल कर आई हैं कि उन पर एक विस्फोटक डालकर उनकी हत्या कर दी गई, तो कई देश ईरान के साथ जुड़ खड़े हुए हैं। खबरें ये भी सामने निकल कर आ रही हैं, रसिया भी बड़े पैमाने पर ईरान की मदद कर रहा है। इधर इजिप्ट भी कह रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। यदि अगर ईरान इजराइल पर किसी भी तरह का हमला करता है तो हम इजराइल के किसी भी तरह की रक्षा करने के लिए नहीं खड़े होंगे। दोस्तों, इस वक्त हालात बेहद ही खराब है इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर। अमेरिका भी इस वक्त इजराइल की काफी मदद कर रहा है और ईरान के साथ भी कई देश खड़े हुए हैं, जिस तरह से तुर्की भी। ये लास्ट अपडेट आपको बताता चलूं, अपडेट्स जो सामने निकल कर आ रहा है, ईरान कह रहा है कि हम जिस वक्त इजराइल पर किसी भी तरह का हमला करते हैं या कोई मिसाइल दागते हैं तो इस हमले की चेतावनी तक हम इजराइल को नहीं देंगे। कुछ खबरें ये भी सामने निकल कर आ रही हैं कि इजराइल के कुछ हिस्सों पर हमला कर दिया गया है हिजबुल्लाह की ओर से और ईरान इजराइल पर हमला दागने की पूरी तैयारियां कर रहा है। लेकिन इधर इजराइल पूरा दम भरे हुए हैं, अगर यदि कोई इजराइल पर हमला करता है उसको जवाब देने के लिए कड़ी सुरक्षाएं इजराइल के अंदर की जा रही है और अलर्ट सायरन बजे हुए हैं और कई देश इस युद्ध को लेकर अलर्ट पर है। अमेरिका तक भी अलर्ट पर है और बड़ी बड़ी आशंकाएं इस वक्त लगाई जा रही हैं कि कहीं बड़ा युद्ध ना छिड़ जाए। अब देखते हैं, जिस तरह के अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे थे दोस्तों, मैंने आप तक
पहुंचा दिए हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ हम जल्द मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।